नए साल पर किसानों को बड़ा तोहफा मिला है। किसानों को मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। फसल बीमा योजना के लिए 70,000 योजना के लिए 70,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। नए साल के पहले दिन मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए डीएपी पर सब्सिडी बढ़ाने का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि डीएपी उर्वरक के लिए 3,850 करोड़ रुपए तक के एक मुश्त विशेष पैकेज को कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को कैबिनेट ने 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। साल 2021-22 से 2025-26 तक योजना पर 69,51,571 करोड़ रुपए का कुल व्यय होगा। कैबिनेट ने नवाचार और प्रौद्योगिकी के लिए फंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है, जिसमें 824.77 करोड़ प्रोफाइल फंड का उपयोग योजना के तहत तकनीकी पहलों के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा। तो आज नए साल के मौके पर केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। एक तरीके से यह कहा जा सकता है कि भारत के किसानों को केंद्र सरकार की तरफ से नए साल का तोहफा मिला है और नए साल के तोहफे पर किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। किसानों को मोदी सरकार की तरफ से तोहफा दिया गया है। आपको बता दें कि फसल बीमा योजना के लिए 70 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है और इसकी समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद कुमार जुड़ गए हैं। आनंद, एक तरफ जहां किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आज केंद्र सरकार ने भारत के किसानों को एक तरीके से यह कहा जा सकता है नए साल का तोहफा दिया है। 70,000 करोड़ रुपए की राशि को मंजूर कर दिया है। किस योजना के तहत इस राशि को मंजूर किया गया है और क्या कुछ रहेगा, पूरी जानकारी विस्तार से आनंद। देखिए गौरव, अगर बात की जाए नए साल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान को लेकर बड़ा ऐलान किया, जिसमें उन्होंने किसान से जुड़ी हुई 2 बड़ी घोषणाएं की हैं। जिसमें पहला, किसान सफल जो नीति है, जो योजना है, उसमें जो डीएपी है उसको 1350 रुपये 50 केजी के बैग पे जो सरकार इसमें सब्सिडी दे रही है। दरअसल जो पहले डीएपी आती है वो उससे ज़्यादा 3,000 के आसपास के लगभग की आती है, इसमें पहले ही सब्सिडी दी जाती है। अब और सब्सिडी का ऐलान किया गया, जिसमें अब 50 किलो के बैग का जो कीमत होगी वो 1350 रुपये होगी। इसके साथ साथ जहां किसानों को ये इकोनॉमिकल होगा और उनकी आय बढ़ेगी, उसके साथ जो इंश्योरेंस है उसको लेकर भी गाइडलाइन दी गई है कि जो तमाम कैलेमिटीज़ हैं उसमें आपको किसानों को राहत देनी है, कोशिश करनी है कि मुआवजा ज़्यादा जल्दी मिल सके, आरामदायक रूल्स हों, इससे कहीं ना कहीं फेवरेबल हो किसान को लेकर। तो बड़ी ऐलान मोदी सरकार ने किसानों को लेकर किया है, नए साल पर सौगात दी है। कहीं ना कहीं जो विजन था पीएम मोदी का, जिन्होंने कहा था कि हम तमाम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, तो उसको देखते हुए एक बड़ा स्टेप उठाया है। डीएपी वो जरिया है जो सीधे किसानों के लिए काम आता है और भारत आज भी कहीं ना कहीं किसान प्रधान देश कहा जाता है। 50 से 60% लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसानी से जुड़े हैं, जिसको सीधा फायदा इस डीएपी की कीमत से मिलेगी। दरअसल इस दौरान जब प्रेस ब्रीफिंग थी तो खुद अश्विनी वैष्णव, जो कि आईएनबी मिनिस्टर, उन्होंने ये बताया कि डीएपी की कीमत, क्योंकि पहले रेड सी से होकर आता था, वो अब उसका रूट बदल गया, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, बाकी तमाम चीज़ें महंगी हो गई हैं। लेकिन उसके बाद भी मोदी सरकार वो तमाम कीमत खुद अपने ऊपर उठाएगी। कंपनीज़ को रिबेट दे रही है, उनको पैसे देगी कि कहीं ना कहीं उसको सस्ता किया जा सके, जिससे कोशिश की जाएगी जो किसान पर भार पड़ना था वो सीधे मोदी सरकार वहन करेगी और उससे सीधा फायदा किसानों को होगा। जी, एक तरीके से समय सीमा जो थी उस धनराशि की, उसको भी बढ़ा दिया गया है। जो वित्तीय वर्ष था उसमें भी बदलाव किया गया है। आनंद
जी बिल्कुल, आपने सही कहा, समय सीमा भी बढ़ाई गई है और जो टेन्योर होगा वो अब अगले 5 सालों के लिए ये टेन्योर होगा। दरअसल कोशिश की जा रही है कि तमाम आय किसानों की बढ़ाई जा सके, दोगुनी की जा सके, क्योंकि आप देखिए किसान की अगर बात की जाए तो किसान आज भी पंजाब के वहाँ बैठे हैं। जब उनसे बात हुई तो कहीं ना कहीं तमाम कोशिशें की जा रही कि उनसे चीज़ें समझाई जा सके और उसी और आगे बढ़ाया जा सके। कदम कदम को लेकर कोशिश की जा रही किसान की आय दुगनी हो सके, जो वहन करना है, जो रिबेट्स है वो कोशिश की जा रही बढ़ाया जाए, जिससे किसानों पर सीधा भार ना पड़े। टेन्योर बढ़ाया गया है, पैसे बढ़ाए गए हैं बजट के जो अगले 5 सालों के लिए रखा गया, तो कोशिश की गई है तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं किसानों को राहत दी जा सके। वो भी ये समय है, नया साल है, 2025 की शुरुआत है और पहला डिसीजन किसानों के फेवर में लेने से कहीं ना कहीं सीधे तौर पर मोदी सरकार ये बताना चाहती कि हम किसानों को लेकर या किसानों की सरकार हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि अब बीमा योजना को कैबिनेट ने 2025-26 तक के लिए जारी कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा है, आपको सुनवा देते हैं। संबंधित बहुत डिस्कशंस किए, कई तरह के एस्पेक्ट्स सामने आए और जो फैसले आज लिए गए वो सारे के सारे किसानों के वेलफेयर से संबंधित है और ये एक सीरीज ऑफ डिसीजंस है, उसके कल्मिनेशन में है। आज सबसे बड़ा एक फैसला लिया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, a scheme which has really made a big difference in farmers' lives, उसका एनहांसमेंट, उसके एलोकेशन को एनहांस किया गया, 69,515 करोड़ किया गया। और ये जिस तरह का अभी तक का अनुभव आया है, जिस तरह से इस स्कीम में यूटिलाइजेशन, जिस तरह से रिस्पांस मिला है, जैसे किसानों के जीवन में जो रियल परिवर्तन आया इस स्कीम से, उसके कारण इस एलोकेशन को एनहांस किया गया है। साथ ही साथ एक 800 करोड़ रुपीस का फंड क्रिएट किया गया है, जो कि फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, बेसिकली किसानों के संबंधित मामलों में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और स्पेशली इंश्योरेंस में, बीमा में फास्टर असेसमेंट हो। क्रॉप डैमेज अगर हुआ है, एडवर्स वेदर के कारण कोई प्रॉब्लम आई है तो उसका असेसमेंट फास्ट हो, क्लेम सेटलमेंट फास्ट हो और टेक्नोलॉजिकल ट्रूथ से डिस्प्यूट्स में कमी आए। टेक्नोलॉजिकल मेजरमेंट से डिस्प्यूट्स में कमी आए, इसको ध्यान में रखते हुए एक फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी क्रिएट किया गया है। कवरेज बहुत ज्यादा बढ़ा है इन 10 सालों में और कवरेज को और अधिक बढ़ाने के लिए कंप्लीट डिजिटलाइजेशन, एंड टू एंड कंप्लीट डिजिटलाइजेशन, एनरोलमेंट से लेके असेसमेंट, क्लेम सेटलमेंट, पेमेंट, डीबीटी के माध्यम से इसको पूरी चेन को रीवैम्प करने का आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और दूसरे संबंधित विभाग कोऑपरेशन से, फाइनेंस से सब मिलके फसल बीमा योजना को एक टोटली नए लेवल पे ले जाएंगे, ऐसा आज निर्णय लिया गया।